नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए, मैं नहा धोआ कर यहाँ घर का जो पूजा पाठ है डेली का रेगुलर का मैं कर ली हूँ। तो आज सबसे पहले आप लोग को अपन किचन की तरफ से और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को आज ना पहले भगवान को अर्पण किया जाएगा। चूरा का लाई हो गया, मुरही का, और ये तिल का लाई जो देख रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग सारे बना कर पहले आज भगवान को अर्पण करेंगे, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ में सीधा जो होता है हम लोग को मंदिर में दान किया जाता है, तो चावल दाल उसका नमक आलू जो सब्जी होता है, तो इस तरह से जितने मंदिर है तो सारे के लिए मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से बना कर रख ली हूँ। सारे मंदिर के लिए, यहाँ पर सारे मंदिर के लिए मैं जितना मंदिर है सबके लिए यहाँ पर मैं बना कर रख ली हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मंदिर के लिए और सारे मंदिर के लिए इस तरह से लड्डू चूरा का, मुरही का, तिल का सभी बनाकर इसमें रख ली हूँ। तो चलिए मैं अब मंदिर में चलती हूँ। तो देखिए हम लोग कैसे मनाते हैं। तो वहाँ पर दान उन करने के लिए भी ले लिए हैं। तो चलिए सीधा को भी मैं अब रख लेती हूँ। खासकर हम लोग के इधर ना मकर संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य किया जाता है। तो और उसमें भी काला चीज़ का दान होता है। तो काला तिल होता है, तो तिल का लड्डू मैं बना ली हूँ। और जितने मंदिर के लिए, सारे मंदिर के लिए यहाँ पर मैं पैकेट बना ली हूँ, मुरही का, चूरा का, तिल का, लाई का, और ये चावल दाल जो आपको थाली में दिखाएं सो। तो जितने मंदिर में जाती हूँ, 7-8 मंदिर में, तो सारे के लिए मैं इस तरह से पैकेट बना ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शिव मंदिर में आ गई हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर शिव मंदिर में मैं दान करती हूँ। एक ठो में चावल दाल है, एक ठो में लाई तिल होती है। यहाँ पर बाबा को मैं दान कर दी। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो बहुत भीड़ था, तो किसी तरह मैं जल चढ़ा ली। उसके बाद पूजा की, दीप वगैरह दिखाई। का है कि ना यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर ना मिथिला में, जनकपुर में श्रद्धालु लोग सभी दान पुण्य करने आते हैं मंदिर में। तो चलिए अब मैं यहाँ राम मंदिर का मेन गेट का मैं दिखा रही हूँ। ये राम चौक है। तो राम मंदिर में चलिए आप लोग को अंदर ले चलते। तो हम लोग को मिथिला में जो कुछ पहले उपजता है खेती से जो होता है, तो पहले भगवान को ही अर्पण किया जाता है, उसके बाद ही हम खाते हैं। तो देखिए अब हम राम मंदिर में आ गए। तो यहाँ पर भी वैसा ही भीड़ था। तो राम मंदिर में भीड़ था, आरती हो रहा था। तो हम जल्दी से राजदेवी मंदिर में आ गए और यहाँ पर दोनों पैकेट दे दिए। उसके बाद माता रानी को यहाँ पर हम प्रणाम किए। तो ये पीछे से देखिए नीम का पेड़ है, यहाँ पर भी लोग श्रद्धालु लोग पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए फिर मैं ये राजदेवी माता जहाँ सोती वहाँ का जगह था, बेड था। तो वहाँ से निकल करके अब मैं डायरेक्ट राम मंदिर में आई। तो अभी थोड़ा सा भीड़ कम था। तो यहाँ पर दोनों पैकेट पंडित जी को दे दिए। उसके बाद राम मंदिर से निकल करके राजदेवी मंदिर के प्रांगण होते हुए बाहर निकले। तो देखिए यहाँ पर मांगने वाला का भीड़ था। तो यहाँ पर हम कुछ लाई तिल बनाकर घर से ले गए थे, मुरही का, चूरा का, तिल का। तो यहाँ पर सभी को दिए। उसके बाद चलिए आप लोग को डायरेक्ट जानकी मंदिर में ले चलते हैं। तो देखिए हम जानकी मंदिर में आ गए। तो यहाँ तो भीड़ का कभी कमी रहता ही नहीं, जाड़ा गर्मी बरसात जब भी जानकी मंदिर में बहुत ही भीड़ रहता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मेरे साथ जानकी माता का दर्शन करें मकर संक्रांति के अवसर पर। तो सुनिए यहाँ पर जय श्री राम का आवाज आ रहा है ना आप लोग के पास। तो ये इंडिया से श्रद्धालु लोग आए थे, तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो हम भी इसमें थोड़ा सा शामिल हो गए जय श्री राम का नारा लगाते हुए। तो आप लोग भी माँ जानकी का दर्शन कीजिए, जय श्री राम का नारा लगाइए आप लोग भी। हैप्पी मकर संक्रांति। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर हम परिक्रमा कर रहे थे मंदिर का। तो देखिए यहाँ पर भी भीड़ है। सत्यनारायण भगवान का पूजा लोग करवा रहा है आज संक्रांति के अवसर पर। तो यहाँ पर भी हम दर्शन किया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जानकी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से मंदिर से निकल गए। तो बाहर में देखिए कितने लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। राम जानकी का फोटो था, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का फोटो यहाँ पर लगा था। तो सभी लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। तो थोड़ा सा मैं कंपाउंड में से वीडियो आप लोगों के लिए क्लिक किया। उसके बाद जल्दी से हम घर की तरफ आ गए। तो देखिए जानकी मंदिर से बाहर निकले। तो ये जानकी मंदिर का बाहर का कंपाउंड का बाहर का सीन है। प्रसाद वगैरह फूल वगैरह यहाँ पर बिक रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकले तो घीभर लिए शिव चौक पर, जहाँ शिव बाबा का मंदिर में दर्शन किया ना, तो वहीं उसी होकर आए। तो यहाँ पर फिर हम लोग आज घीभर खाता है। तो घीभर लिए। उसके बाद डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पर आप लोग को ले चलते हैं। चलिए। तो यहाँ पर भी बजरंगबली का मंदिर है, लास्ट यही मंदिर बचा था। तो यहाँ पर भी मंदिर में वही चावल और लड्डू का जो पैकेट लास्ट बचा था, तो यहाँ पर दिए। उसके बाद बजरंगबली का पूजा पाठ किए। उसके बाद परिक्रमा किए। उसके बाद यहाँ पर चनामृत और चंदन लिए बाबा से। उसके बाद डायरेक्ट चलिए। अब यहाँ से मेरा घर 5 मिनट ही है। तो चलिए अब यहाँ पर जब निकले, मंदिर से निकले, तो फिर हमको एक ठो परिचित मिल गई, आंटी लगेगी से। तो कहती पुनः बहुत दिन पर मिली हो। हम कहले हाँ आंटी जा रहे। तो कोई कार्यक्रम था यहाँ पर।
तो उसी में आंटी आई थी, तो आंटी बोली कि चलिए, तो मैं बोली कि नहीं आंटी हमारे घर ननद लोग का खाना है तो हमको जाना पड़ेगा, तो मैं चली आई। तो आंटी बोली कि बहुत दिन के बाद मिले, तो हम लोग एक ठो दो ठो फोटो क्लिक किए। उसके बाद फिर हम लोग सब्जी मार्केट होते हुए घर आए तो देखिए मेरा ताला लगा ही है, डुकू निकल गया। डुकू, बाप रे, हम नहीं रहते हैं, देखो अंदर से घुस गया, ताला बंद है, अंदर के सीढ़ी घुस गए अब जाने के लिए। तो ये नीचे के सीढ़ी से ना परी के घर के से होकर के निकल गया था। देखिए अब ताला खोल ले, तब तक अंदर जाने के लिए कैसे कर रहा है। अब इसको ठंडा भी लगता है। तो देखिए ताला खोलते ही सबसे पहले डुकू अंदर प्रवेश किया और जाकर बैठ गया अपना सीट पर। चलिए मंदिर से आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाई, तिल, चूड़ा का, मुरही का, दही और घी भर लगा देते हैं। आप लोग भी खाइए और हम लोग भी खा लेते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर दोनों आदमी नाश्ता करने के बाद तब किचन की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। क्या कि टाइम आपको 11 बज गया, तो हम जल्दी से खाए और किचन की तरफ चल गए। यहाँ पर चूड़ा का लाई ना हम अपने से चूड़ा भूज कर बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी लाई से बना था। तो देखिए यहाँ पर बंदा गोभी और कद्दू, उसके बाद आपका आलू बॉयल कर लिए, खमरुआ हो गया, टमाटर, धनिया पत्ता, बोरी, प्याज, मटर सारे को छिलिए, तिल, और इसमें 3 रंग का दाल हो गया, जिसमें अरहर, उड़द और मूंग का दाल है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ गैस जला लिया और गैस पर सबसे पहले मैं कढ़ाई डाल दी। कढ़ाई में सरसों तेल डाल करके सबसे पहले यहाँ पर गोभी डाल करके फ्राई किए हैं। सो वीडियो मेरा यहाँ से गोभी फ्राई हुआ है, सो वीडियो पता ना कैसे डिलीट हो गया। उसके बाद सेम कढ़ाई में तेल डाल दी। उसके बाद तेजपत्ता, जीरा और 5 फोरन डाले और हींग का तड़का लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्याज को डाल करके सबसे पहले भून लेते हैं। प्याज और हरा मिर्च को डाल दिए हैं। गोभी तो पहले ही मैं फ्राई कर चुकी हूँ। तो प्याज और हरा मिर्च भुनने के बाद चलिए तब तक इधर टमाटर 2 ठो बड़ा साइज का टमाटर को पीस लेते हैं मिक्सर में। तो चलिए इधर प्याज थोड़ा भुना गया। अब मैं इसमें बॉयल किया हुआ आलू को भी थोड़ा देर चला लेते हैं, भून लेते हैं अच्छा से। 3-4 मिनट तक आलू को भी इसमें भून लेते हैं। तो ये मिक्स सब्जी हम बना रहे हैं। जितने सब्जी है ना सारे को मैं इसी में आज डाल देती हूँ, क्या कि आज कद्दू भी खाने का दिन है, तो हमको टाइम नहीं है। करीब आपको 11:30 बज चुका है नाश्ता करते करते। तो चलिए जब आलू भुना गया है तो अभी इस स्टेज पर यहाँ पर ना हम यहाँ पर ये कद्दू को डाल देते हैं। कद्दू थोड़ा डालने के बाद कद्दू को भी थोड़ा देर भून लेते हैं। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर बंदा जो है उसको भी मैं डाल देती हूँ। तो चलिए सारे सब्जी को पहले चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हरा मटर मैं छील कर रखी हूँ, तो आधा किलो मटर जितना दाना है, तो सारे मटर को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो चलिए सारे सब्जी और मटर यहाँ पर डाल करके फिर मैं थोड़ा देर भून लेती हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर मैं टमाटर जो पीसी हूँ, बहुत बड़ा साइज़ का 2 ठो टमाटर है, तो उस टमाटर को मिक्सर में चला ली हूँ। तो टमाटर भी अब मैं इसमें डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद जो घर का जो बेसिक मसाला है ना, उसको भी मैं ऐड करती हूँ। इसमें मसाला आज मैं ज़्यादा मात्रा में ली हूँ। तो बड़ा चमचा से यहाँ पर मैं धनिया पाउडर 3 चमचा, 2 चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 चमचा जीरा गोल मिर्च पाउडर और 2 चमचा हल्दी पाउडर, अब आवश्यकतानुसार नमक, सारे को डाल करके देखिए कितना अच्छा से मैं यहाँ पर सारे मसाला और नमक को अच्छा से मिला दी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, सो भी यहाँ पर मैं 2 चमचा के करीब, बड़ा चमचा से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ। क्या है कि सब्ज़ी मेरा ज़्यादा है और सब्ज़ी सारा भूनने के बाद इस कढ़ाई में मेरा मन नहीं हटेगा। आज मैं थोड़ा ज़्यादा सब्जी बनाई हूँ, क्या है कि आज ननद लोग का भी खाना है। तो यहाँ पर गोभी फ्राई करके पहले ही निकाल ली हूँ। तो उसमें मैं ये मसाला, आलू जितना फ्राई की हूँ सब्जी सारे को ऐड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ गर्म पानी को मैं डाल रही हूँ, कि क्या है कि ठंडा है तो जल्दी हो जाएगा, लेट भी हो गया, तो आवश्यकता अनुसार यहाँ आज कम ही पानी डाली हूँ। सब्जी सब पका ही है। तो चलिए सब्जी को दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर दी। सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर 2 चमचा घी डाल दी हूँ। उसके बाद तेजपत्ता और जीरा का तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद जब जीरा क्रैकल हो जाए तो पीछे से थोड़ा सा हींग को ऐड कर दी हूँ। उसके बाद जब क्रैकल हो जाए तो यहाँ पर अदरक ग्रेट करके मैं थोड़ा सा रखी हूँ, आधा इंच जितना, तो अदरक को ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो प्याज और हरा मिर्च है उसको मैं ऐड कर दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर जितने सब्जी था तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोभी को ऐड कर दी हूँ। देखिए गोभी हो गया, बीन्स हो गया, उसके बाद आपको हो गया बंदा हो गया, ये खमरुआ हो गया, उसके बाद गाजर हो गया, जितना सब्जी है। उसके बाद कद्दू तो आज खाने का दिन है, उसके बाद कद्दू है। तो सारे सब्जी को मैं अच्छा से चला ली हूँ रख करके। देखिए सब लास्ट में गाजर को भी मैं डाल दी। उसके बाद यहाँ पर जो दाल और हरा मटर को भी डाल दी, और जो दाल जो था मूंग का, उड़द का और अरहर का, तीनों दाल को मैं, दाल भुना हुआ दाल है, इसको भी धोकर डाल दी। उसके बाद जब तक ये सब भुना रहा है तब तक इधर चलिए हम चावल जल्दी से धो लेते हैं। जब तक चावल भुना रहा है तो चलिए मसाला भी आपको देख निकाल लेते हैं क्या क्या पड़ेगा। सो तो चलिए देखिए सब्जी सब मेरा भुना चुका है। अब मैं इसमें चावल को भी ऐड कर देती हूँ। तो देखिए सब्जी के साथ यहाँ चावल को भून लेते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा जीरा और गोल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया मैंने नहीं डाली हूँ। उसके बाद अब अनुसार नमक डाल दी हूँ।
तो खिचड़ी में नमक थोड़ा कम ही डालें क्या कि सब्जी है। उसके बाद ये सारे मसाला को मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँ और फिर थोड़ा सा तिल भी डाल दूँ क्या कि तिल खाना है। अब सकता अनुसार पानी डाल करके, तो खिचड़ी में चावल से ज़्यादा पानी पड़ेगा, लेकिन मेरा कुकर छोटा था तो थोड़ा मैं कम ही डाली हूँ। उसके बाद देखिए सब्जी भी पक चुका है, तो अब गरम मसाला मैं सब्जी में डाल दी हूँ। उसके बाद खिचड़ी में भी मैं आधा चमचा गरम मसाला डालकर कुकर बंद कर दी हूँ। तो चलिए कुकर में सीटी आने का इंतजार करती हूँ, तब तक इधर मैं तड़का पैन में थोड़ा सा तिल डालकर भून लेती हूँ जल्दी से। और देखिए इधर एक बड़ा साइज का टमाटर है, धनिया है, अदरक, लहसुन और 2 हरा मिर्च, तो इस सारे को मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। इधर सीटी भी मार दिया मेरा। इधर दूध भी मैं खौला ली, दूध वाला आ गया था। तो देखिए मेरा चटनी पिसा गया, इसको मैं ट्रांसफ़र कर ली। इसमें नमक और कच्चा सरसों का तेल डाल दी। तो देखिए मेरा चटनी भी बन करके रेडी हो गया। तो चलिए अब मेरा देखिए सब्जी में धनिया पत्ता डाल दी हूँ। तो देखिए इधर सब्जी बन गया। उसके बाद इधर तिल और धनिया का चटनी हो गया टमाटर का। उसके बाद चलिए अब खिचड़ी में भी धनिया डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए ये दही हो गया। तो मेरा आज का मकर संक्रांति स्पेशल लंच बन करके रेडी है। चलिए मैं आप खाना आप लोग को लगा देती हूँ सबसे पहले। तो देखिए मेरा खिचड़ी ज़्यादा गीला मैं नहीं बनाई हूँ, पुलाव जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा गीला है। तो चलिए आप खाना लगा दिए, तो आइए आप लोग भी खाइए। और आप लोग का खाने के बाद उसके बाद मैं हस्बैंड को सर्व कर दी। जब हस्बैंड खाइए रहे थे तब फिर ननद लोग आ गए, काहे कि लेट हो गया था, 1 के करीब बज रहा था। तो देखिए ननद का भी खाना था, तो ननद लोग अब आ गए, इसलिए मैं हस्बैंड के साथ नहीं खाई। मैं बोली कि ननद के साथ हम खाएंगे। तो देखिए आ गई, आइए बैठिए, बैठिए नीलम जी, बैठिए, भैया के बगल में बैठिए, बैठिए। तो देखिए ननद अकेले आए, तो मैं बोली आप अकेले आए हैं और मेहमान जी कहाँ हैं? तो बोलते कि मैके में चावल खा रहे हैं, क्या कि खिचड़ी उनको नहीं पसंद है। तो हम कहीं यहाँ पर क्या खाएंगे, तो यहाँ पर भी कुछ खा लेंगे। तो देखिए ननद को खाना लगा दिया और हम भी खा लिए। तो ये मकर संक्रांति स्पेशल थाली मेरा हो गया। धनिया का चटनी है, उसके बाद सब्जी है और खिचड़ी, और दही मैं नहीं ली हूँ, दही पीछे से लूँगी। तो मेरा तब तक नंदोई जी भी आ गए। तो देखिए मेरा सिंपल सा मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो कैसा लगा आप लोग को? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से अपन किचन यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचे। तो आज हम लोग की तरफ में बहुत ठंडा है, क्या कि मकर संक्रांति के अवसर पर ना ठंडा बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए हम लोग खाना के बाद हीटर में हाथ सेके, तब नंदोई जी को बोले क्या खाइएगा, तो हम लोग यहाँ पर घीवर खाए। तो ठंडा के चलते कोई उठे नहीं था, हम लोग पेपर पर ही घीवर खाए सभी आदमी। तो उसके बाद नंदोई जी को फिर लाई तिल ला करके प्लेट में दिए। तो बोलते कैसा लाई बनाए हैं, घर वाली बनाए ला खा, मुझे ना हम लोग। तो परी के घर हम लोग गए, तो फिर वही तिल, और बोली कि नहीं दीदी आज तो तिल उल खाना पड़ेगा। तो तिल ही, हम कहे तिल बहुत खाए हैं, तो तिल खाए। उसके बाद फिर हम लोग के लिए चाय बनाई परी की मम्मी। तो देखिए हम लोग सभी आदमी, ठंडा है ना, तो कंबल में ही बैठकर चाय पी रहे हैं। परी के पापा यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद देखिए परी के लिए भी चाय आ गया। परी की मम्मी का वीडियो लिए, तो बोलते नहीं दीदी मेरा तबीयत खराब है, मेरा वीडियो नहीं लीजिए। उसके बाद ऊपर आए तो सांझ दी। उसके बाद हम लोग एक पड़ोस से लगी, तो आई तो देखिए क्या कहती है। अरे तो रात में अभी छे मकर, हैप्पी मकर संक्रांति। उसके बाद खिचड़ी और तिल उनको खिलाए हैं।